एक गांव में धनीराम की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। धनीराम बहुत घमंडी और क्रूर व्यक्ति था। उसकी फैक्ट्री में कई वर्कर्स काम करते थे। गांव के ही जगत और गिरजू भी धनीराम की फैक्ट्री में काम करते थे और दोनों में मित्रता भी थी। गिरजू बहुत ही ईमानदार और अच्छा व्यक्ति था। एक दिन गिरजू फैक्ट्री से घर लौटता है तो वह देखता है उसकी पत्नी राधिका बिस्तर पर पड़ी है। राधिका, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गिरजू के पूछने पर राधिका उसे बताती है कि वह बाजार से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। यह सुनकर गिरजू बहुत उदास हो जाता है और राधिका से कहता है, राधिका, तुम ही तो मेरा सहारा हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। तुम्हारे पैर का ऑपरेशन करवाऊंगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। गिरजू राधिका को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। तभी डॉक्टर गिरजू से कहता है, गिरजू, तुम्हारी पत्नी के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। पैर की हड्डी टूट गई है। उसके ऑपरेशन में लगभग 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर क्या तुम इतने रुपयों की व्यवस्था कर पाओगे? डॉक्टर की बात सुनकर गिरजू दुखी हो जाता है और वह अपने मित्र जगत के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। गिरजू मेरे दोस्त, तू परेशान मत हो। मुझसे जितना बन पाएगा मैं ज़रूर करूँगा, पर तुझे तो पता है मैं भी तेरी तरह ही एक वर्कर हूँ। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। मैं भी इतने रुपए इतनी जल्दी नहीं जुटा पाऊँगा। हाँ, हम दोनों अपने सेठ धनीराम के पास चलते हैं। क्या पता बात बन जाए। दोनों सेठ धनीराम के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। देखो गिरजू, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, पर बात यह है कि तुम इतने गरीब हो। अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मेरा तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, यदि तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं अपना घर आपको दे दूंगा तो मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे? ऐसा मत कीजिए सेठ जी, कुछ तो दया कीजिए। हम इतने सालों से आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या आपको हम पर इतना भी भरोसा नहीं? सेठ जी, हम आपके वर्कर्स हैं। हम आपसे मदद नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? सेठ जी, गिरजू सही कह रहा है। आपको गिरजू की मदद करनी चाहिए। तुम चुप रहो जगत, और जाओ अपना काम करो। मुझे मत सिखाओ। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। अगर तुम वर्कर्स मेरी फैक्ट्री में काम करते हो तो पैसे भी तो लेते हो, फ्री में थोड़ी ना करते हो। सेठ की बातें सुनकर दोनों फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। गिरजू मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता था कि हमारा सेठ इतना निर्दयी है। चल, हम कुछ और व्यवस्था करते हैं मिलकर। नहीं जगत, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तेरी भी नौकरी चली जाए। तू मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। इतना कहकर गिरजू वहाँ से चला जाता है। घर की ओर जाते हुए रास्ते में गिरजू देखता है एक साधु पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था और एक सांप लगातार साधु की ओर बढ़ रहा होता है। अरे, ये सांप कहीं साधु को डस न ले।
मुझे कुछ करना होगा, साधु की जान बचानी होगी। तभी गिरजू पास में पड़ी एक छड़ी उठाता है और सांप को भगा देता है। सांप को भगाकर गिरजू वहां से जाने लगता है कि तभी साधु गिरजू को आवाज देता है, ठहरो वत्स, मैं तुम्हारी दयालुता देखकर प्रसन्न हुआ। मैं ध्यान में बैठे हुए अपने अंतर मन से सब कुछ देख रहा था। किस तरह तुमने खुद की परेशानियों को भूलकर मेरी जान बचाई। वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जिस छड़ी से तुमने मेरी जान बचाई है वह छड़ी जादुई छड़ी बन जाएगी। उस छड़ी को तुम जिस वस्तु पर मारोगे वह सोने की बन जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो जाता है और गिरजू वह छड़ी लेकर अपने घर आ जाता है और सोचता है, क्या साधु ने जो कहा था वो सच है? क्या सच में ये छड़ी जादुई बन गई है? देखता हूँ। गिरजू मेज पर रखी गमले पर छड़ी मारता है। वह गमला तुरंत सोने का बन जाता है। यह देखकर गिरजू बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे गिरजू जादुई छड़ी की मदद से बहुत धनवान हो जाता है। वह अपनी पत्नी के पैर का ऑपरेशन भी करवा लेता है